दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। दोस्तों नियुक्ति पत्रों पर खतरे की घंटी, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है। और कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनके कारण आपका चयन अगर हो भी गया है तो निरस्त हो सकता है, इसका पुख्ता और सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों देखा जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर बहुतों को मिल गए हैं और बहुतों को मिलने बाकी हैं और बहुत जल्द मिल भी जाएंगे। लेकिन इस आपाधापी भाग दौड़ भरी भर्ती में देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच अभी नहीं हो पाई है और कुछ मामले ऐसे समझ में आ रहे हैं कि जो टेट का सर्टिफिकेट है वो बाद का है लोगों का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी टेट का सर्टिफिकेट बाद का लगाया हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका बीटीसी कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डिफरेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया है जो कि रिजेक्टेड लिस्ट में यूजीसी के आती हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां के जो डिग्री हैं वो मान्य नहीं है। अगर आपने वहां से कर रखा है तो आपका जो है चयन निरस्त किया जा सकता है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में अपॉइंटमेंट होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट हो जाते हैं गलतीवश कि जिन पर बाद में नज़र पड़ती है या किसी ने शिकायत करी या गहनता से जब जांच की गई तो पाया गया कि जो प्रमाण पत्र है वो कूटरचित है, फर्जी है, तो ऐसे लोगों को भी बाद में निकाला जाता है। और बहुत सारे ऐसे चयन 12,460 शिक्षक भर्ती की पहली सूची में भी अपॉइंटमेंट मिलने के बाद निरस्त किए गए थे। तो ऐसे चयन बाद में भी निरस्त होंगे, इसको लेकर आपको सतर्क रहना होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो कौन सी ऐसी वजहें हैं जिन पर आपके नियुक्ति पत्र पर गहरा संकट मंडरा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए कि 15 दिसंबर 2016, जी हाँ दोस्तों, ये वो डेट है जिसके पहले के आपके शैक्षिक और कह लें जो भी प्रमाण पत्र होंगे प्रशिक्षण वो होने चाहिए। इवन इफ जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी 15 दिसंबर 2016 के पहले का होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर वो भी बाद का है तो कायदे से इनवैलिड है। और देखा जाए दोस्तों तो इसमें अगर आपने महिला अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक सुने, अगर आपने पति के पक्ष का प्रमाण पत्र लगाया हुआ है तो भी आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। आपको अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसको थोड़ा सा गहनता से समझें, मामला क्या है। ऐसी युवतियां जिनका विवाह 12,460 शिक्षक भर्ती के पहले नहीं हुआ था लेकिन आज उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है, उस टाइम पर उन्होंने जो अपने जाति प्रमाण पत्र लगाए थे उन्होंने क्या लगाए थे, अपने पिता पक्ष के लगाए थे। लेकिन उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र अपने पति का लगाया। पति का मतलब ये है कि उसमें जो है जाति प्रमाण पत्र में जैसे सावित्री देवी हैं तो उनके पति का नाम जैसे हंसराज सिंह है, तो हंसराज सिंह जो हैं वो जो है उनकी जाति से नहीं आपकी जाति डिसाइड होगी, भले ही आपकी सेम कास्ट में मैरिज हुई हो। ये मामला नहीं है यहाँ पर कि जैसे कोई मान लिया पाल बिरादरी का व्यक्ति है और उसकी पाल बिरादरी में ही शादी हुई है, तो या यादव हैं, यादव की यादव से शादी हुई है लेकिन वो पति वाले यादव का प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे। मतलब सीधे से समझें सिंपल वर्ड्स में कि ससुराल से जारी हुआ प्रमाण पत्र आपका वैलिड नहीं होगा। आपके मायके से जारी हुआ प्रमाण पत्र जिसमें आपके पिता का नाम होगा वो वैलिड होगा, उसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ देय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था
और 69,000 शिक्षक भर्ती में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था। बाद में सबने अपने जो पिता के पक्ष के जाति प्रमाण पत्र है वो लगा करके अपने चयन को सुरक्षित किया था। तो दोस्तों ये कुछ मामले हैं। और दोस्तों सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 15 दिसंबर 2016 के पहले का होना चाहिए। अगर 15 दिसंबर 2016 के बाद का आपने बीटीसी भी कंप्लीट किया है, अगर वो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो आपका इनवैलिड है और आप इस भर्ती में नियुक्ति अगर पा भी गए हैं या पाने वाले हैं तो आपका जो है बाद में चयन निरस्त हो जाएगा। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका कम गुणांक है वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं बीएसए साहिबान को। ये देखिए इस प्रकार का जैसे ज्ञापन दिया गया गोंडा का, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है कि प्रार्थी आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी बात रख रहा है महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कम से कम किसी भी पात्र अभ्यर्थी का अहित नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः समस्त सूची का व्यापक परीक्षण करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति प्रदान कीजिए। यहाँ पर टेट 2016 का रिजल्ट का जो प्रतिलिपि है, टेट 2016 का जो रिजल्ट जारी हुआ था 17 मार्च 2017 को जारी हुआ था, और टेट 2017 का जो रिजल्ट का प्रतिलिपि है वो 15/12/2017 का है। ठीक है, टेट 2017 कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ लोगों ने टेट 2016 लगाया है। तो टेट 2016-17 इनवैलिड है, यूपी टेट 2015 वैलिड है। विज्ञापन संबंधी 12/460 शिक्षक भर्ती समाचार पत्र की प्रतिलिपि यहाँ पे लगाई गई है, और यहाँ पर 12/460 अध्यापकों की एक्सेल फाइल निरस्त आवेदकों से भिन्न की प्रतिलिपि यहाँ पर ये सब सौंपी गई है। तो इसको लेकर ये मुहिम चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं जो 12/460 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2017 तक संबंधित पद के सापेक्ष टीटी की अर्हता नहीं रखते थे। 13 जनवरी 2017 तक अर्हता नहीं रखते थे। उन अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि के बाद टीटी पास किया है, जिसके संबंध में यूपी टेट 2016 प्राइमरी लेवल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लिस्ट की पेज संख्या 138 पर रिजल्ट 17 मार्च 2017 अंकित है। ऐसे कुछ अभ्यर्थियों के एक्सेल फाइल 12/460 अध्यापकों की निरस्त आवेदकों से ये मतलब देखिए यहाँ पर खैर मुझको नहीं दिखाना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसका बाकायदा ज्ञापन भी दिया गया है। ये देखिए 12/460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। तो 15 दिसंबर 2016 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों, और देखा जाए तो ये आवेदन की लास्ट डेट तक का भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 15 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी के बीच का किसी का टेट पास होगा या उसका बीटीसी क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसी वजह से मोटा माटी आपको बता दिया कि 15 दिसंबर 2016 के पहले का है, तो आप सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बात का है जाति प्रमाण पत्र वगैरह, तो आपके पहले का जाति प्रमाण पत्र पड़ा होगा ना पुराना, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर किसी का कोई समस्या है, मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। अगर किसी की कोई समस्या है तो वो जाकर अपने तहसील में पता कर सकते हैं। आपके जो भी निर्गत प्रमाण पत्र होंगे पहले के, वो वेबसाइट में मिल जाएंगे या आपके तहसील में आंकड़ा मिल जाएगा सीरियल नंबर से। सब कुछ थोड़ा एफर्ट लगाने होते हैं, सब कुछ काम जो है मिल जाता है, तो उसके आधार पर भी आपका काम हो जाएगा। अगर क्वेरी की जाती है तब की बात ही है जाति और निवास को लेकर, अगर नहीं होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जाति और निवास से आपकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है प्रभावित नहीं होती। जाति प्रमाण पत्र उसमें थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है। कई सारे बीएसए इस बाबत आपको जो है नोटिस वगैरह दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।